अब श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक की बात अपने प्रजाओं तक ही सीमित रखा, लेकिन मैं अपने तीनों महारानियों में से किसी एक को यह सूचना प्राप्त नहीं की। अब मैं अपने महारानियों को श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक की जानकारी देना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे सबसे परम प्रिय महारानी कैकेयी है, तो मैं कैकेयी के भवन में अवश्य जाऊंगा। भवन सुन सब चौराओ भय बस अब हो पड़े न पाऊ। ये विजय कहिए सेवक, क्या समाचार है? कोई समाचार लेकर के आए? जी महाराज। कौन सा समाचार है? महाराज, महारानी कैकेयी को भवन में। महारानी कैकेयी को भवन में? जी। क्या हो गई? मैं तो अपने परम प्यारे श्री राम को राजा बनाना चाहता हूँ। ऐसे मंगल देने वाले शुभ कार्य पर महारानी कैकेयी को भवन में? क्या कार्य, क्या वजह है? अवश्य कुछ ना कुछ तो वजह होगा, जाकर के पता लगाना चाहिए। सभय नरेश प्रिया पाही गायाओ देख दशा दुख दारुण भायाओ। ओहो, महारानी कैकेयी तो सचमुच में ही कोप भवन में है। क्या बात है? हे महारानी कैकेयी, क्या बात है? उठो, सोलह श्रृंगार करो। आज तुम्हारे प्राणों के प्यारे श्री राम को मैं राजा बनाना चाहता हूं, इसलिए आनंदित होकर के, खुश होकर के सोलह श्रृंगार करो और मंगल साज सजाओ। हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, यह है क्या? बोलो तो धन बेधन क्या है? सर सिर से मुख का हर्ष समय हो रहा मलिन रंग क्या? लटके मोती क्या बिखरे, मन मार मार क्या मचला है? जो हो रही कुलने का कुल का कुल को रंगत बदला है। क्या कोप भवन में बैठी हो, भूखी हो, अथवा प्यासी हो? क्या बात है? हे कैकेयी, उठो, सोलह श्रृंगार करो और साज सजाओ। कहो, यदि कोई किसी ने कहा हो मुझे बताओ। बार बार कहनाओ सुमुख सुलोचन पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पकड़ा। हे गजगामिनी, हे पिकवैनी, हे सुंदर नेत्र वाली, हे कैकेयी, अपने इस कोप भवन में क्रोधित होने का कुछ कारण तो कहो। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा केहि तुई सिर केहि जमु चहलीन्हा। हे महारानी, तुम मुझे बतला, तेरा कौन अनहित किया है? जिसे अनहित किया है तो मैं यदि क्यों न हो उसके लिए दो टुकड़े कर देता हूँ। हे कैकेयी, यदि जिन आंखों ने त्रास दिए मैं वह आंखें पढ़वा लूंगा। जिस जिह्वा ने कुछ कटु कहे वह जिह्वा कटवा लूंगा। बोल, किसने क्या कहा? प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे परिजन प्रजा सकल बस्तोरे। हे प्रिय, तू मेरे प्राण की प्यारी है। जितने प्रजा है, जितने पूर्ववासी है, सब तेरे वश में है। बतला तुझे कौन अनहित कर सकता है? तेरा जो कछु कहो कपट करी तोही भामिनी राम सपत मोही। हे कैकेयी, मैं सत्य सत्य श्री रामचंद्र के सौगंध खा करके कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मैं अवश्य करूंगा। उठो, उठो कैकेयी। बेहसी मांगो मन भावती दाता भूषण सजहि मनोहर
प्रसन्न होकर के मुस्कुरा करके जो तुम्हें मांगना हो वह मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। उठो और सेवा श्रृंगार करो। घड़ी को घड़ी समझी ये देखूं दिया वेग प्रिया परिहार है कोई शुरू। हे महारानी, समय बेसमय पे थोड़ा सा देखो, कितना मंगल समय है। मैं कल ही राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ। देख कितना सुंदर समय है, शुभ समय है। ऐसे शुभ समय में उठ करके प्रसन्न होकर के सारे अयोध्या में आनंदित छाया हुआ है। तेरी आनंदित हो। यह सुनिस मानव ने साथ पारे बिना देवोगे मदिना तो संसार से विरोध मरो मन के आते मागो मागो पे काम पे सब हम देने करो बरदाने हे स्वामी, आप मांगो मांगो कहा करते थे पर देते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसको भी देने में संदेह है क्या? अच्छा, जाने मरमराव हंसी कहाई तुम्हें कुहाब परम प्रिय आई। हे केकई, मैं अच्छा से जानता हूँ तुमको सहज नहीं रिसाना, सहज नहीं क्रोध करना बहुत अच्छा लगता है। थाती राखे मांगे हुकाऊ बिसर गयो मुझोर सुभाऊ। हे महारानी, तुमने 2 वरदान मुझे ख्याल है कि हाथी के रूप में मांगा था, लेकिन मैं थोड़ा स्वभाव के खातिर भूल गया। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? हे स्वामी, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्या मुझे मनाने मन में प्रत्यक्ष मनाने आए। कौशल्या है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, हे स्वामी, तुम कहते हो मांगो रानी, वह मांग जान पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी अच्छा जो मांग शीश पर है, स्वामी, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे वालों को मांग सदा, हे स्वामी, बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। हे महारानी, 2 औरतें कोई वस्तु नहीं, जितने भी चाहे ले ले तुम। मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो मन भाई ले ले तुम। गरजे तो आती बरसे नमूद, ये धोखा में भूत है। कहा कहा सो दिया दिया, यह बात वीरों में।
बोलो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? झूठ हम ही दोष जनिते हूँ, दुई के चार मांग मगुले हो। ये महारानी, आप मिथ्या मुझे दोष लगा रही हैं। आप 2 वरदान के बदले 4 वरदान क्यों नहीं मांग लेती? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन ये महारानी, ये रघुकुल की रीत है कि प्राण भले चले जाए लेकिन वचन मिथ्या नहीं जानता। तेहि परिणाम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। हे महारानी, चांद तले, सूरज तले, तले बैर और प्रीत, तले नक्षत्री वचन से रघुकुल की यह रघुकुल की नीति है कि जो हम कहते हैं, जो कहा से दिया गया, यह एक बात तीरों में है। मुझे एक बार तो दीजिए। हे स्वामी, पहले आप सौगंध खाइए, तभी मैं अपनी बार मांगूंगी। अच्छा, बिगर सौगंध खाए आप नहीं मांगेंगे? नहीं। सौगंध खाना ही पड़ेगा। हाँ। आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, मणि समुद्र में हो, पहाड़ों में जाए, मगर हम वो नहीं है अपनी बातों से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश सत्य से विचलित नहीं होगा। इस सुबंध से यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है, यह मधुस्थल, यह राज भवन है। हे आन पहली बार और परम प्रकार नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की, श्री रामचंद्र की सौगंध खा करके कहता हूँ, महारानी मां क्या मांग रही हो? सुनो प्राण के भाव जी का, देहु एक बार भरत ही का। सुनिए हे स्वामी, मुझे एक बार तो दीजिए। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, आती आज मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले, कौशल्यानंदन के बदले मुझे सुध को आज मांगती हूँ। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर क्या बात कर रहे मुझको है सवाल, ये
राम को वनवास मत मांग। राम यदि तब से ही बने तो तब से बन करके घर में ही रहे, ये वरदान मांग ले। आवाज न करे, आवाज न करो। आने का झापड़। माथे हाथ मूंदे दो लोचन, तनु धरि सोच लागो जन सोचन। मोर मनोरथ सोए तरु फूला, भरत करन जिम हाथ ये मेरा मदारा कल्पवृक्ष के फूल के समान था। तूने वरदान रूपी पाना को जान करके तूने नष्ट कर दिया। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन सी अचल विपत्ति कैले। और तू असल जो डरने वाला नहीं है, वैसा विपत्ति तूने दे दी। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश। मैं क्या सोचा था, राम को राजा बनाऊंगा, सारे अयोध्या में खुशी छा जाएगी। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि मैं क्या सोचने वाला हूँ और क्या होने वाला है। यही विधि राम मन ही मन झाका, देख को बात को मत मन माका। भरत बिना और पूत न होही, आनहु मोल बिसाहि की मोही, आनहु मोल बिसाहु की मोही। हे स्वामी, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? क्या मुझे आप गांव देकर ले आए हैं? जो सुनी सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन संभारे। हे स्वामी, जो मेरी बात ऐसे आपको सुनते ही बाढ़ जैसा लगा, तो आप सोच समझकर क्यों नहीं बोले? जेन कहूँ अब जन बर देहु, तजहु सत्य जग अब जस लेहु। हे स्वामी, आपने ही 2 वर देने को कहे थे, आप दीजिए या ना दीजिए, और सत्य को छोड़कर जग में अभ्यास लीजिए। सत्य चराहि कहु बर देना, जाने होले मांग चबेना। शिव दधी जबर जो कछु भाखा, तनु धनु तजहु वचन अनुरागा। हे स्वामी, राजा शिवी, दधीचि और बलि ने भी अपने प्रण को त्याग कर अपने वचनों का पालन किए। पहला वर जो मांगे है, वो नहीं है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक, हर्ष सहित स्वीकार मुझे। फिर राम वनों में वास करे, फिर भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है, समझा नहीं रसों को। रानी ने राज भरत जी को और घोर व्यवसाय न करे। हे राम, व्यवसाय करा था, इस भरत को न्याय लगे। लखी मही कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। तेज बुद्धि वाले
ये रानी क्या कहती है? वरदान मिले तो फिर में मारा जाता है। प्रिया मुझे वरदान मिल जाता है तो प्राण सुधारा जाता है। प्रिया वचन कस कहा सी कुभाती वीर प्रीत प्रीत करिहाती। मुझे तेरे बातों में विश्वास नहीं हो रहा है। तू सत्य सत्य बोल। यदि तू मुझसे मस्करी कर रही है, मजाक कर रही है, वो भी मुझे बता दे। मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहूँ परिसंग करू साखी। तू जानती है मेरे राम और भरत दोनों नेत्रों के समान है। मैं भगवान शिव के साक्षी खाकर के कह रही हूँ। अवसि दूत मैं पठि विप्राता ए हरि बेगी सुरत दो भ्राता। हे बेटे, तू मन में निश्चिंत रहे। तुमने भरत के लिए राज्य मांगा है ना? मैं अवश्य ही एक दूत को भेज करके के देश से बुलवाऊंगा और भरत को मैं राज तिलक दे दूंगा। वह राजा हो जाएगा। सुदिन सोधि सब साज सजाई देव भरत कहु राज बजाई। बेटे, तू मन में निश्चिंत रहे। मैं सुंदर सुदिन सोच करके मैं हर्ष उल्लास के समेत आनंद के समेत मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा। लोभ न राम है राजु करे बहुत भरत कर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहो अपनी। बेटे, राम बड़ा सीधा साधा है। उसको राजा बनने का कोई लालच नहीं है। वो तो मेरे एक नीति है, क्या तो रघुकुल की यह नीति है। जो बड़े पुत्र होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। मैं वही राजनीति कर रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ राम मात कछु कहूँ न काऊ। बेटे, तुझे राम की माता कौशल्या में किसी प्रकार की शंका होगी तो मैं राम के सुगंध खा करके कहता हूँ कि कौशल्या ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं सब कीन तो ही दिल पूछे तेरी ते पर मनोरथ छूछे। अब मैं समझ गया कि मेरा मन क्यों अधूरा रह गया, क्योंकि मेरे कार्य जो है बिना तेरे पूछे किया। ऋष परिहर मंगल साजू कछु दिन गए भरत युवराजू। अब क्रोध को शांत कर ले, मंगल साज सजा ले। कुछ दिन के बाद भरत अयोध्या का राजा हो जाएगा। ये कहीं बात मोहि दुख लागा बर दूसर असमंजस मांगा। मुझे एक ही बात बड़ा दुख लगा जो कि दूसरा वर बड़ा असमंजस लगने वाला तुमने मांगा। अजहु हृदय जरत जहिगा ऋष परिहास किसाज कहु कजिरो सुनाम अपराधु सब को कहाए राम तू थोड़ा ही बतला कि राम का इसमें क्या अपराध है। राम तो कोई अपराध के योग्य नहीं है। तू भी श्री राम की बहुत प्रशंसा करती है। तुहु सराहसी करसी सरेहु अब सुनि मोहि भयो संदेहु। मुझे अब बड़ा संदेह हो रहा है कि श्री राम की विपरीत हो गई। मैंने तो कई बार सुना है कि श्री राम की तू प्रशंसा करती थी। प्रिया हास परिहरहि मांग विचार विवेक जेहि देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। ये हास्य
तो बंद कर दे। अब तो मंगल साज सजवा, जिससे कि मैं कुछ दिन के बाद भरत को राजा बनाऊं और मैं अपने जीवन का आनंद लूं। जिए मीन बिनु बार विहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। हे केकई, मैं श्री राम के बगैर जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार बिना जल के मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री रामचंद्र जी के बगैर क्षण मात्र जीवित नहीं रह सकता। कहा हो सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे केकई, मेरा यह जीवन श्री राम के अधीन है। राम नहीं तो जीवन नहीं। समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। तू मन में विचार करके कि मेरा जीवन श्री राम के अधीन है, राम के बिगड़ में जीवन। सुनी मैं दुबाचान को मत आती जाना रे, मना हो अनर होती व्रत पारा, आगाही राहुल नहीं चली तो दो मेले मांग रहे हैं, दो मेले मांग रहे हैं, अबे उसको नहीं बदल सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर में, हे स्वामी, पड़ गई रेत जो पत्थर में, धोने से नहीं निकल। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के सामने ही, हे स्वामी, बूढ़ी आंखों के सामने ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। अपने मुख से ये कह दो, हे स्वामी, तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उस सत्य से हमें पिघाती है। हमें सूर्यवंश की महिमा में कालीदार नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। मैं क्या, तू क्या, संताने क्या, सब धर्म सत्य धर्म पर है। हे रानी, मेरे लिए सत्य से बढ़कर के और कोई दूसरा नहीं है। जैसे कौशिला मोर भरता का, तथ फल नहीं दे होकर शाखा। हे स्वामी, जैसे कौशल्या ने मेरे बारे में सोचा है, वैसा ही उसका फल दूंगी मैं। होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरण राव राजस न तो समुझिए। हे स्वामी, क्या
पर को ना जाए तब से बन करके घर पर ही रहे। गरीब पात बिना है किन बैठारी जन दिन कर कुल होती कुठारी जन दिन कर कुल होती कुठारी। ये तो कहे, इस रघुकुल के लिए तू कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अभी देव तो ही राम विरह जन मार सिमोही। तू अभी मेरे मस्तक मांग ले, मैं मस्तक दे दूंगा, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मार। राखू राम कहूँ जही जही भांति नाही त जही जन्म भरी छाती। हे कई, जिस दिन तू आपे में आएगी ना, उस दिन रह कर पछताएगी। इसलिए तू किसी भी उपाय से राम को घर में रख ले, नहीं तो जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा। मांगो मांगो तुम्हें यही हे स्वामी, जब आपको देना नहीं था तो मांगो मांगो आप किस बात का कहा करते थे? दुई की होई एक समय भुआला हंसब ठठाई फुलाऊ बंगाला। हे स्वामी, ठहाका मारकर हंसना और कान फुलाना, ये आशा है स्त्री की भांति रोना, ये हमें अच्छा नहीं लगता। दानी कहाव अरु कृपनाई होई की खेन कुशल रौताई। हे स्वामी, दानी कहना और कंजूसी भी करना, क्या यही है राजपूतों की राजपूती है? मानो बचन सुने राव कहे काऊ कछु दोष न तो राव को ही पिशाच दिलु काल पावत मैं जान गया, हे केतु, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरा काल आ गया है, इसलिए काल के बस में ऐसा हो रहा है। हे रानी, रानी रानी आंचल पसार कर जाने, रुतान मिले, राज मिले, बनवास मिले, वर मिले, हार मिले। चाहत भरत भूपत ही भोरे विधि बस कुमति बसी जिय पूरे। हे केतु, ये स्वामी, भरत राज्य नहीं चाहता, लेकिन विधि के वश में होकर के तेरे मन में ऐसी कुमति फैल गई है। हे केतु, मैं समझ गया, तुझ में कोई दोष नहीं है, ये मेरा ऊपर कलंक आया हुआ है, तू मेरे कान बन करके सामने आई है। ये कही, अब तुझे जैसा लगे वैसा कर, मेरे नजरों के सामने से हट जा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक तू मुझसे कोई वचन नहीं कहेगी, और मेरे सामने से हट जा। जब लग जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जानी कछु कहाँ से बहोरी। मैं तुझसे विनती करके कहता हूँ कि जब तक मेरे इस देह में प्राण है, तब तक मुझे कोई वचन नहीं कहेगी। फिर बचते हंसी अंत भागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं जानता हूँ अंत में तो पश्चाताप करेगी, क्योंकि तो कामधेनु गौ को जो है नाहर के लिए मारना चाहती है। राम राम रटा बिकल भुआ, कनो बिनु बंधु कसे हृदय मनावा भोर जन होई, राम ही जाय काय है जन कोई।
उदौ करहु जनि रविकुल रघुकुल गुरु अवधि विलोक सूल होई है गुरु। हे रविकुल के गुरु सूर, अब उदय मत होना, उदय होते ही सूर्य कुल में अंधकार। हे महारानी, महाराज अभी तक क्यों नहीं उठ रहे हैं? हे सुमन, आप राम को जितना भी जल्दी हो सके बुला के ले आइए। जो क्या महारानी? तेरी नीच नींद पारी नहीं काहू, राम दरस लाल साहु साहु। प्रभु इस सेवक का प्रणाम। हे मंत्रीवान, कहिए मेरे पास आपका आने का कारण क्या है? हे प्रभु, आपको महाराज शीघ्र बुलाए हैं। मेरे को पिताजी आज अचानक कैसे याद किया? चलिए मंत्रीवान चलते हैं। हाँ, हमारी चलती प्रसंग में खुश होकर रवि पाराशर एवं लक्ष्मण पाराशर भैया की ओर हे मंत्री मंत्री, माता माता, हे माता, हे मंत्री मंत्री, माता माता, यह ऐसे क्यों अकुलाए? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? हे पिता, हुआ क्या? क्या तुझको मुरझा आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई? हे माता, मुझे बताइए कि पिताजी इसे कैसे मुरझाए हैं? जेन कहाई मोहि दोई बरदाना, मांगो जो कुछ मोहि सुहाना। नेता, कहिए माता। महाराज ने मुझे 2 वर देने के लिए कहा था, लेकिन मुझे जो भी अच्छा लगा आज मैंने उसे मांग ली। बोले बचन बिलकत सब दुआ, न तो मंजूर जानो सुनि कलमेश्वरी सुत बरहागी, जो कुमार तो बात हे माता, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, बड़े भागी वह बेटा
हो तो करनी सफल हमारी है। पोषण करने वाला ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बने सवहि भांति हित मोर सेहि महत्व आय सुख होई सम्मत जननी तोर। माता वन में मुनियों का मिलना और पिताजी का आज्ञा और आपका सम्मत ये मेरे पुण्यों का प्रभाव माता। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मुनि सन्मुख राजू। सच कहते हैं राजतिलक, सच कहते हैं राजतिलक, लगता था माता भाग्य में वह भरत प्राण प्यारे कहो इसमें आनंद आ। हाँ चिंता है कुछ भी और कि तुम्हारे को आज बैठाई अचरज है क्यों इतने पर ही है इनकी बड़ी संभव है बात हर कुछ जिसका आघात कराना है अनुमान हमें होता है कोई अपराध। अम्ब एक दुख मोहि सेखी निपट बिकर नर नायक देखी। छोड़ ही बात प्री कहीं दुख नेता थोड़ी सी बात आपके पिता को बहुत भारी पड़ रही है। राव धीर गुण उदधि अगाधु भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। पिताजी मुझसे क्या अपराध हो गया नाथ? राशि रानी राम रूपाई बोली कपसने सया जनाई। शपथ तुम्हार भरत गया ना हे तुम दूसर मैं कभी जाना। ये माता तुम्हारी सभा और भरत की आन देकर कहती हूँ कि इनका दूसरा कर और कुछ भी नहीं है। तुम अपराध जो नहीं दाता जननी जनक बंधु सुखदाता। तुम अपराध तो कभी भूलकर भी नहीं कर सकते। तुम अपने माता पिता को अत्यधिक सुख देने वाले हो। पिता ही बुझाएगा हम बने सोई चौथे पहनगे अरस सचिव सवारी राव बैठारे चरण पलट निहारे चरण पलट राम आइए हैं। राम मत जाओ मन को सो मेरे महेश कहीं नहीं हो रही बिनती सुनो सदा सिमोरी। बिनती को सुन ले कि राम मेरे बचने को त्याग करके वन को ना जाए घर में ही रहे। आशुतोष तुम अवघरदानी और दीन जलदानी। आशुतोष तुम तीनों के करने वाले तुम प्रेरक सबके हृदय सोमत राम ही देव बचन मोर तजी रानी घर परिहरि सीर चले। ओ वरदानी आप सबके मन को प्रेरणा देने वाले वही प्रेरणा राम को दे दो जिससे कि मेरे वचन को परित्याग करके
हाँ, इसी चलते प्रसंग में तुम प्रेरक सबके हृदय सो मदिरा मांगे बचन मोर हरि हरि अगत हो जग सुना सुना सा चाहे अभ्यास हो, चाहे नरक में जाना पड़े, लेकिन राम बन को ना जाए। सब दुख दुसह सहाव मोही लोचन ओट राम जन होही बोले ना मैं सभी दुख कष्टों को सहन कर सकता हूँ, भले ही मुझे नरक में जाना पड़े, भले ही मुझे अभ्यास भोगना पड़े। साग हूँ कथे बिठाई अंचित समझ जानी लड़काई। हे पिताजी, मैं कुछ ढाई से कहता हूँ, मेरा वंचित बालक जानकर क्षमा करें। मैं माता से कारण पूछा और सब प्रसंग सुनते ही मेरा शरीर ठंडा हो गया था। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियता आयस दे हर सिंह कही कुल के प्रभु गात। हे पिताजी, आप मंगल के समय स्नेहवश होकर और हर्ष होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ना। धन्य जन्म जगती तरतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। हे पिताजी, उसका यह पृथ्वी में जन्म धन है, जिसके चरित्र को सुनकर माता पिता आनंदित होंगे ना। चार पदार्थ करतलता के प्रिय पितु महत प्राण समझा के। विनाश, चारों पदार्थ जिनके हाथों में है, उनके माता पिता मेरे प्राणों से प्यारे हैं। आयत पाल जन्म फल पाई ए हम बेगई हो रजाई। विनाश, मैं आज्ञा पालन कर और जन्म का फल पाकर मैं आपके पास शीघ्र लौट आऊंगा। विदा मातु सन आवहु मांगी चले हम बनहि बहुरे पग लागी। विनाश, हे पिताजी, मैं माता से विदा मांगा हूँ और आते समय आपके चरणों में दंडवत करने जाऊंगा। हे माता, प्रणाम करिएगा। कहिए माता, जो मंगलकारी अब राज्याभिषेक है वो कब होगा? तात जाऊं बलि बेला तुम भाव मधुर ये माता, आप जल्दी से स्नान कर लो और जो तुम्हारा इच्छा हो वो मधुर फल खा लेना। पिता दीन मुहि कानन राजू जह सब भांति मोहन नहीं माता कहिए तात। मुझे पिताजी ने बन जाने की आज्ञा दी है। रहना है 14 वर्ष में वनवास में माता जाकर के, तो आशीर्वाद मुझे माता, फिर मिलूंगा तुमसे आकर। जंगल में मंगल हो माता, आनंद के समय बिताऊंगा। जो वचन पिताजी ने थे वह पूरे कर दिखाऊंगा। तात पिता ही तुम प्राण प्यारे देख मुझे चरित चरित तुम्हारे। हे तात, ये माता, तुम्हारे पिताजी
रोज तुम्हारे चरित्र को देखते रहते हैं। राजदैन कह जीन बनू मोहिन सो दुख लेसु तुम बिनु भर कहीं भूपत ही प्रजा ही प्रचंड कलेसु। हे लाल, ये माता राज देने का जो प्रवास की है उनमें तनिक भी मेरे को दुख नहीं है, परंतु हे लाल, आपके वनवास जाने का सोच भरत और प्रजाजन को बहुत दुखदाई होगा लाल। जो केवल पितवाय चाहता तो जन जाहु जान बड़ी माता। हे लाल, अगर पिता का आज्ञावश हो तो पिता की आज्ञा से बढ़कर माता की आज्ञा होती है। तो हे लाल, आप भर को मत जाना। बड़ भागी बड़ी अवल भागी जो वंश तिलक तुम त्यागी। हे लाल, वह वनवास बड़ा भागी है जहाँ सूर्यवंशी जाना चाहता है और यह अवध बड़ा अभागी है। लाल, तुम ही गुसाई राखम पलक नयन की नाई। राम माते, आओ बेटी। राम उठाए मात और हे माते, मैं भी स्वामी के साथ बन जाना चाहती हूँ। हे बेटी, तुम यहीं पर रहो, वनवास में बहुत कष्ट है बेटी। नहीं, मैं जाऊंगी। ठीक है। हे लक्ष्मण जी, प्यारे श्री राम जी वन को जा रहे हैं क्या? तो आपको भी जाना है? यदि जाना है तो आप दो, वो आपको छोड़ करके वन को जाएंगे। सोई सी चला न चाहती बन साथा आया छुपा है कोई रघुनाथा। ये विधाता, क्या हो रहा है? क्या हमारे सभी पुण्य, सभी कर्म बीत चुके हैं क्या? भगवान से रामचंद्र जी वन को जाना चाहते हैं। हे भैया, ये लक्ष्मण, मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगा। हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, से नाथ दया कीजिए। जिस तरह साथ भाभी को लिए मुझको भी साथ लगा लीजिए। यद्यपि संभाला आपके हितकर और सुखदायक है, लेकिन ये वियोग मुझे प्रभु भारी दुखदायक है। मैं रहा आपके साथ सदा किस तरह जुदा हो जाऊंगा। इस दास की प्रीत आपसे है, कैसे जुदा हो पाऊंगा। जाऊंगा मैं भी साथ नाथ, सेवा का लाभ उठाऊंगा। बिन आपके प्रभु इस राजमहल में मैं भारी दुख पाऊंगा। अंत के आनंद को हृदय में सिंहा कर रखो, प्रेम के दिवस रखो। मैं कहता हूँ लक्ष्मण सुनो, क्या समझ में नहीं आता है भरत शत्रुघ्न मामा घर अपना कोई नहीं दिखाते हैं। वृद्ध पिता माता दोनों सेवा ही उनकी करना है। फिर अवधपुर की रक्षा कर हर समय ध्यान भी रखना है। यदि साथ आप भी जाओगे तो यहाँ पर कौन देगा माता को सुना पन भाई, दुख दूनी लगन लगा देगा। हे लक्ष्मण, इसलिए तुम घर में ही रहो। नहीं भैया, मेरे लिए
मेरे गुरु, माता, पिता, भाई, बंधु, आप सब आप ही हो। आप कहाँ जाएंगे भैया, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। हे लक्ष्मण, यदि तुम्हारा यही विचार है तो जाओ अपने माता से मिलकर आओ। जो आप क्या भैया। हे माता, मेरे भैया वन को जाना चाहते हैं और मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। हे माता, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तैयार हूँ वन जाने को, आया हूँ आज्ञा लेने को, जीवन सफल बनाने को। बेटा लक्ष्मण, श्री राम और सीता जी को अपने माता के समान समझना और खूब सेवा करना। जी माता। ठीक आशीर्वाद है बेटा। भूमि सेन बल कलवसन, आसु कंद फल मूल, तेरी सदा सब दिन मिलेंगी, समय समय अनुकूल। हे प्रिय, इसलिए तुम घर में रहो और माता पिता की सेवा करना। मैं भी जाऊंगी। हे पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए नाथ। बोले थे बातें की को दर्श डाले जाते, क्यों नहीं जाना ये जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। हे राम पति जाओ मन को, दुखों का सागर भारी है। हे सीते मत जाओ, हे प्यारी वन में कष्ट भारी है। हे लक्ष्मण कहाँ मांग ले, रोको रात को बढ़ जाने से, शायद वे मान जाए बेटा तेरे ही समझाने से। कहिए माता, तुम अपने पिताजी को प्राणों से भी ज्यादा अधिक प्यारे हो। आपसे जितनी ही जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी आप वन को चले जाइए। बहुत अच्छा माता। न पाए प्राण